प्रतियोगिता जो 1 से 7 जून तक होनी थी, ओपन बुक प्रतियोगिता है। इस वर्ष मैंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और जो प्रतियोगिता 1 से 7 जून तक करके पूरी करनी थी, मैंने उसे 4 जून तक ही पूरा कर लिया। मैं पारुल जैन, दिल्ली से। मैं बहुत समय से मूक माटी ग्रंथ पढ़ना चाहती थी, लेकिन 2 वर्ष पूर्व पुस्तक भी मंगा ली, लेकिन कर्म का उदय कुछ ऐसा रहा कि किसी न किसी कारणवश मैं मूक माटी का स्वाध्याय नहीं कर पाई। इस वर्ष भाग्य का उदय हुआ और एक तरफ मूक माटी प्रतियोगिता का मैसेज आया और दूसरी ओर अंकित भैया का मूक माटी स्वाध्याय का मैसेज आया। तो मन बनाया, समय का अभाव होने पर भी एक दिन अंकित भैया राहतगढ़ वालों की कक्षा ज्वाइन कर ली। तो वो मूक माटी का स्वाध्याय शुरू करा रहे थे। उस दिन उसका स्वाध्याय करके ऐसा लगा जैसे मूक माटी का स्वाध्याय मेरे लिए ही हो, माटी मेरी ही कहानी बता रही हो। फिर क्या था, रुचि जाग गई और प्रतिदिन पढ़ने लगी, समय निकाल कर। लेकिन प्रतियोगिता में मैंने भागीदारी ली थी तो उसे पूरा करना ही था। मैंने प्रतियोगिता 2 तारीख से शुरू करी, किसी कारणवश 1 तारीख को नहीं कर पाई और 5, 6 और 7 तारीख को भी मुझे कहीं जाना है, इसलिए मैं प्रतियोगिता में समय नहीं दे पाती। तो चिंता बढ़ गई कि सिर्फ 3 दिन में कैसे प्रतियोगिता करूँ। पुस्तक में 500 पेज में कैसे पढ़ूंगी, और मैं पढ़ती भी धीरे धीरे हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश की। आचार्य श्री का ही इस मूक माटी में ही पृष्ठ 11 पर लिखा हुआ सूत्र याद आया, आयास से डरना नहीं, आलस से करना नहीं। बस फिर क्या था, 3 तारीख को ही मैंने अपने अन्य सभी स्वाध्याय और कक्षाओं को विराम देकर सिर्फ मूक माटी का स्वाध्याय किया। एक ही दिन में 200 पेज पढ़े और 100 तक प्रश्न हल कर लिए। फिर मेरा उत्साह इतना बढ़ा कि 4 तारीख को भी इसी तरह किया और दिन में 3 बजे तक ही मैंने 200 पेज और पढ़कर संपूर्ण मूक माटी को पढ़ सभी प्रश्नों का हल कर लिया। अभी मैंने ग्रंथ को जल्दी पढ़ा, उतना रस लेकर नहीं पढ़ पाई जैसे खंड 1 पढ़ा था, लेकिन फिर भी आचार्य श्री ने इस पुस्तक में विषयों को इतने रोचक संवाद के रूप में प्रस्तुत किया है कि पढ़ते हुए ऐसा लग रहा था जैसे आंखों के सामने कोई फिल्म चल रही हो। समय समय पर जीवन के लिए प्रेरणा देते आचार्य श्री। हर बात में उन्होंने हमें जीवन का मूल मंत्र सिखाया। इनमें से अगर एक मंत्र भी हम सार्थक कर लें तो हमारा जीवन बदल सकता है। बस चाहिए तो समझ की और समर्पण की।